नाज़रीन, आज कौमी असम्बली ने अपनी आइनी मुद्दत मुकम्मल कर ली है और इसकी कारकर्दगी कैसी रही ये आपसे बेहतर मेरे ख्याल में शायद कोई भी नहीं जानता। इस वक्त सोशल मीडिया पर, बाकी दीगर मीडिया पर यह बहस जारी है कि ये 16 माह शहबाज शरीफ हुकूमत ने किस तरह गुजारे, क्या खोया क्या पाया, क्या कोई ऐसी काबिल ज़िक्र कारकर्दगी या कोई काबिल ज़िक्र कारनामा है जो आने वाले इलेक्शन में ये लोग आके अवाम को बताएं कि जी हमने ये किया। नाज़रीन, जो सबसे बड़ा काम हुआ वो इस हुकूमत में जो एक किस्म का हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट के दहाने पर था, ये एक वाकई बड़ी अचीवमेंट है कि ये डिफ़ॉल्ट जो था वो हम उसको जो है वो सहने से बच गए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूँगा कि इसमें नो डाउट कि ये दिन रात एक किस्म की मेहनत थी। हाँ, इसमें जो स्टार्ट के जो 6 महीने थे वो जिग जैग पॉलिसी अपनाने की वजह से वहाँ पर नाकामी रही, वरना अगर यही इसहाक डार अगर पहले 6 महीने आ जाते तो अब तक जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो बेहतर हो जानी थी। लेकिन वो कहते हैं कि देर आया दुरुस्त आया, लेकिन हुकूमत ने बहुत सुस्त रवि से काम किया। मैं कहता हूँ कि अगर ये मियां नवाज शरीफ होते तो शायद ये 1 साल के अंदर अंदर तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो काफ़ी हद तक तब्दील हो जाती, लेकिन फिर भी डिफ़ॉल्ट जो है वो उससे हम बच गए। लेकिन दूसरी जानब इस हुकूमत ने नाजरीन अवाम की भलाई और बेहतरी के लिए कुछ भी नहीं किया, और ये एक बात जो है वो रोज़े रोशन की तरह आया है, क्योंकि इस वक्त पूरी की पूरी जो पीडीएम जमातें थी उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ इमरान खान और पीटीआई रहे, और पीटीआई ने इनको मुसलसल अंगेज रखा। अब चेयरमैन इमरान खान तो गिरफ्तार हो चुके हैं, और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर जो है इन तमाम जमातों से कहीं ज़्यादा है। इसलिए ये जो इलेक्शन में डिले का, अब देखिए आप अंदाज़ा करें कि पिछली जब ये आज से 1 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बुलाया था तो उन्होंने कहा था कि नई मरदमशुमारी के मुताबिक अगर हम इलेक्शन करवाते हैं तो हमें 4 से 6 महीने चाहिए, तो हम ये जो हल्का बंदियाँ हैं इसको करने के बाद इलेक्शन में जा सकते हैं। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को जो है एक किस्म का वहीं पर छोड़ दिया था। लेकिन आज आप देखें कि वो हुकूमत ने ये पूरी एक प्लानिंग बनाई हुई थी कि ये जो सेंसेस हैं हुकूमत जाने से 2-4 दिन कबल हम इसको अप्रूव करेंगे, और उसके बाद ये जो अपना ये कोर्ट जो है उसमें चला जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसके पास ज़ाहिर बात है कि वही वही पुराना एक किस्म का वो राग के जी 4 महीने कम से कम हल्का बंदियाँ के लिए जो है वो चाहिए। नाज़रीन, दुनिया चांद पर पहुंच चुकी है, लेकिन अभी भी हमारे मुल्क के पाकिस्तान में हल्का बंदियों जैसे काम के लिए भी जो है वो 4 महीने दरकार है। हालांकि ये काम अगर कोई सही तरीके से किया जाए और इसको जिसे कहते हैं ना, जिस तरह बजट की तैयारी की जाती है, बाकी काम किए जाते हैं, तो एमरजेंसी पोजीशन पर अगर इसको बुनियादों पर जो है वो किया जाए तो ये मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 महीने के अंदर ये काम ख़त्म हो सकता है और ये इलेक्शन हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात कुछ और है। यहाँ पर मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब तक मुकम्मल तौर पर क्रश नहीं होगी ये इलेक्शन नहीं होंगे, क्योंकि ये एक चीज़ है वाहद जो कि इस वक्त पूरी की पूरी पीडीएम जमातों को पता है कि अगर 1 महीने बाद या 2 महीने बाद इलेक्शन में जाते हैं तो एक ये सीधी सीधी उनके लिए वो जिसे कहते हैं वो फांसी का फंदा समझ रहे हैं। तो सबसे पहले पीटीआई के वोटर को क्रश किया जाएगा, पीटीआई को इस हद तक नीचे लाया जाएगा कि जो है कोई भी शख्स जो है वो आप समझे कि वो इस हद तक जो है वो जितना इस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ का क्रेज़ बना हुआ है, ये हकीकत बात है। नाज़रीन, मैं खुद, मुझे पता है कि हो क्या रहा है, अगले 2 महीने के बाद ये नहीं होगा। मैं अक्सर अपने सर्वेज में भी बात करता हूँ कि ये आज के सर्वेज हैं, अभी इस वक्त 60 और 40 की रेशो चल रही है, लेकिन 2 महीने बाद जो हालात हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे, क्योंकि इमरान खान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है केसेस हैं। अभी थोड़ी बहुत जो है वो उम्मीद जो है वो वकला हजरात या दीगर जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के दोस्त हैं वो दिला रहे हैं कि इमरान खान साहब जो बाहर आ रहे हैं और ये हुकूमत घर जा रही है, और उसके बाद जो है ये हुकूमत जब घर चली जाएगी तो उसके बाद हमारा जो है वो वक्त आएगा। लेकिन नाज़रीन, जैसे ही निगरान हुकूमत आएगी आप देखेंगे कि ये कार्रवाइयों में मज़ीद तेज़ी आ जाएगी, मज़ीद बहुत कुछ होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये जो इस वक्त के पीएम हैं और इस वक्त के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं ये लोग बड़े भले लगेंगे, क्योंकि ये अब ये जैसे ही हुकूमत घर जाएगी इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन होने जा रहा है, और क्रैकडाउन भी इस तरह का होगा कि इसको मुकम्मल तौर पर एक किस्म का
क्रश किया जाएगा। और जब तक ये पार्टी जो है वो अपनी, जिसे कहते हैं कि ये जो एक वोट बैंक इस वक्त 60% पे खड़ा हुआ है, आपको ठीक 2 से 3 महीने के बाद आप खुद कहेंगे कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल एक छोटी पार्टी बनकर रह गई है। तो उसके बाद जो है ये लोग इलेक्शन में भी चले जाएंगे। और ये बात भी रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि अगले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ही होंगे, और ये सारी की सारी चीज़ें एक तयशुदा फार्मूले के तहत ही हो रही हैं, और ये तयशुदा फार्मूला ही चलेगा। इसमें अवाम को क्या मिला, ये मैं वही बात कि आप बेहतर जानते हैं कि अवाम इसमें सिर्फ और सिर्फ अवाम ज़िल्लो ख्वार हुई, अवाम परेशान हुई, अवाम रोई पीटी हर तरह से, लेकिन अवाम का कुछ भी नहीं बना। आप बिजली की कीमतों में ले लें, आप उसके अलावा गैस की कीमतों में ले लें, आप पेट्रोल की प्राइसेस ले लें, आप हर अशिया ज़रूरिया की चीज़ें ले लें। एक मैं कहता हूँ कि एक चीज़ 50 रुपए की थी, वो इस दौरे हुकूमत में आलमोस्ट डबल रेट उसका हुआ। तो ये सारी की सारी चीज़ें, ये सारी की सारी कारकर्दगी जो है ये पीडीएम जमातों की रही। और इसमें नो डाउट मैं कहता हूँ कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि भाई डिफ़ॉल्ट से बच गए, लेकिन दूसरी जानब ये अवाम को कुछ ना दे सके। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ चंद तबकों को नवाजने के लिए फैसले किए, चंद तबकों को ही नवाजा। और आप देख लें कि कोई भी ऐसा काबिल ज़िक्र काम नहीं किया जिसमें अवाम का कोई फ़ायदा होता। इन्होंने आप आखिरी दिनों में मैं कहता हूँ कि बिलों की सेंचुरी जो है वो सेंचुरी के हिसाब से बिल जो है अप्रूव किए, और उनको जो है वो लागू किया, और जो कानून बनाए, लेकिन उसमें कोई कानून ऐसा नहीं था कि जिसमें अवाम के लिए कोई अच्छी चीज़ होती, अवाम के लिए कोई वेलफेयर की या अवाम के भले की कोई बात होती। आप अंदाज़ा करें कि पूरे के पूरे सोशल मीडिया के तमाम मुस्लिम लीग नून समेत तमाम पार्टियों के लोगों की ये सबसे बड़ा मुतालबा था कि भाई आप बिजली और पेट्रोल ये तमाम के लिए जो है जिनको फ्री मिल रहा है, जिनके बिजली के यूनिट्स फ्री हैं, इन सब को जो है हटाया जाए, इसको ख़त्म किया जाए, और आप जो है पूरे मुल्क में एक यूनिफॉर्म पॉलिसी तरतीब दें कि ये लोग जो फ्री बिजली इस्तेमाल करते हैं, फ्री पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, ये भी इसकी कीमत पे करें। लेकिन हुकूमत ने इसके हवाले से भी कुछ नहीं किया। और ये सारे वही लोग मुस्तफ़ीद होते हैं जो हायर जिसे कहते हैं पोजीशन पर बैठे हुए हैं, बड़े महकमों में बैठे हुए हैं, बड़े इदारों में जो है वो लोग बैठे हुए हैं। और ये वही लोग हैं जो एक किस्म का हमारे मुल्क को खोखला कर रहे हैं। अशराफिया के यही अशराफिया है, और इस मुल्क में अशराफिया को ना कोई चैलेंज कर सका है आज तक, ना कोई कर पाएगा। ये जो बिलावल भुट्टो वज़ीर ख़ारजा का बयान जो है वो सब की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है कि हमें इन 16 माह में जो कुछ करना चाहिए था हम वो करने में कामयाब नहीं हो सके। जिस तरह 30 साल हमारे जिसे कहते हैं कि बड़ों को जो है सियासत करते गुजरा, ऐसे ही लगता है कि हमें भी अगले 30 साल मुझे और मरीम नवाज़ को गुजारना पड़ेंगे, तो फिर शायद मामला बेहतर हों। तो फैसला साजी कहीं और है, ये तमाम की तमाम चीज़ें कहीं और हैं। इसीलिए यही वजह है कि अवाम को जो है रिलीफ करने के हवाले से कोई भी जो पार्टी है वो बिल्कुल सीरियस नहीं है। और इस वक्त भी जो अगला इलेक्शन है वो इसीलिए सिर्फ डिले किया जा रहा है कि इस वक्त जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का वोटर जो है वो, या वोट बैंक जो है वो क्रश हो, और ये पार्टियां फिर दोबारा से बरसर इक़्तिदार आएँ और फिर से जो है इक़्तिदार के मज़े लूटें। लेकिन नाज़रीन कोई भी चीज़ है वो जिसे कहते हैं ना, वो जिस तरह इमरान खान के हवाले से कहते थे कि जी इमरान खान जो है वो गुरूर और तकब्बर में आ चुके हैं, तो अत खुदा का वैर है। तो अब ये इनके लिए भी अत खुदा का वैर है। ये जितना अवाम को जो है वो ज़लील और रुसवा करेंगे, अवाम की भलाई के मनसूबों को रोकेंगे, रद्द करेंगे और अशराफिया को नवाजेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता ये वक्त भी आ जाएगा, हो सकता है अगला इक़्तिदार ये संभाल लें, लेकिन फॉर एवर ये लोगों के दिलों पर हुक्मरानी नहीं कर सकेंगे। बहसियत मजमूई अवाम के अतबार से ये दौर जो था वो बिल्कुल ठीक नहीं रहा। लेकिन आप देखें तो इसके जो डिफ़ॉल्ट एक वहद वहद चीज़ थी जिसकी वजह से जो है हम इसको कह सकते हैं कि एक बेहतर, थोड़ा बहुत कदरे बेहतर जो है कारकर्दगी है। लेकिन अगले इलेक्शन में जाने के लिए इसको किसी तौर पर भी आइडियल करार नहीं दिया जा सकता। कल तक के लिए सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।